सर, सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलता है और यह सीखने की प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक होता है। वह हाड़ मांस का एक पुतला होता है और जैसे जैसे समाज में आता है वह कुछ सीखता है और इसी सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। जैसा कि समाजीकरण के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बच्चा जन्म से पूर्व कुछ सीखता है? बताइए, आप जरा जोर से बोलिए। नहीं सीखता है सर। नहीं, बच्चा जन्म से पूर्व कुछ सीखता है। बहुत लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ बतलाना चाहूँगा कि जन्म से पूर्व बच्चा सीखता है। जब बच्चा अपने माँ की गर्भ में रहता है तो वह सीखता है। आप जानते होंगे, महाभारत तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। जब उस समय की बात है, अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह में पहुंचना चाहिए और उनकी पत्नी द्रौपदी इस कहानी को सुन रही थी। उसी समय जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने यह सीख लिया था कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसा जा सकता है। धीरे धीरे उसकी माता यानी द्रौपदी सो गई और चक्रव्यूह में से निकलने के बारे में नहीं जान पाई, क्योंकि वह सो चुकी थी और इसी कारण से अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने की कहानी तो जान गया था, लेकिन निकलने की कहानी को नहीं जान पाया। और अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुस गया था, लेकिन वो निकल नहीं पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से कहा जा सकता है कि जन्म से पूर्व समाजीकरण होता है और यह जीवन पर्यंत चलता है। अब प्रश्न उठता है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला, परिवार। जिस तरह का परिवार में परिवेश मिलेगा, बच्चा उसी तरह का संस्कार प्राप्त करेगा। और इसमें सबसे
अहम भूमिका होती है माता का, क्योंकि अधिकतर समय बच्चा माता के पास रहता है और माता से प्रभावित होता है। आप जानते होंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती है तो उन्हें रामायण, महाभारत, सुंदरकांड के बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चों पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार में अक्सर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, बच्चे सीखते हैं और उसी के अनुसार बच्चे आगे चलते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार की अहम भूमिका होती है समाजीकरण करने में। दूसरा महत्वपूर्ण बात है वातावरण, पड़ोस। जिस तरह का वातावरण बच्चों को मिलेगा, पड़ोस मिलेगा, उसी प्रकार से बच्चे सीखेंगे। आप देखते होंगे कि जिस पड़ोस में लड़ाई, झगड़ा, जुआ, गाली गलौज हमेशा होता है, बच्चे उसी प्रकार के सीखते हैं। इसलिए देखा जाता है कि अच्छा पड़ोस होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। तीसरा, विद्यालय। विद्यालय में भिन्न भिन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं और सीखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर आता है महाविद्यालय। महाविद्यालय भी बच्चों को सिखाने में अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्यालय से बच्चे महाविद्यालय में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल का मैदान। खेल का मैदान में बच्चे खेलने के लिए पहुंचते हैं, तो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, वहाँ पे 2 टीम होता है और दोनों टीम में अलग अलग कैप्टन होते हैं जो सभी प्लेयर्स को नियंत्रण करते हैं। और जो कैप्टन होते हैं उसमें लीडरशिप की भावना होती है और लीडरशिप का विकास होता है। और जो प्लेयर्स होते हैं उनको जीतने की भावना होती है। इस तरह से समाजीकरण होता है। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। देश विदेश की बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए समाजीकरण जीवन का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और पहले हम विद्यालय में पढ़ते थे, महाविद्यालय में पढ़ते थे, पुस्तकालय में पढ़ते थे, लेकिन आज शिक्षा का इतना विकास हुआ है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीख
देश हो, देश हो, हम सीखते हैं। अगर दिल्ली में, इंग्लैंड में पढ़ाई होती है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता है। जिस तरह से शिक्षा का विकास होता है और शिक्षा जीवन पर्यंत चलता है, उसी प्रकार से समाजीकरण भी होता है। और कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें समाजीकरण एक बार हो जाए। हम अगर बस में चल रहे हैं तो भिन्न भिन्न यात्री से मुलाकात होती है और वहाँ पर भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और अगर कोई कहता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ तो ये गलत है, क्योंकि सच ही कहा गया है, मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। इसलिए जब तक पृथ्वी है, मानव है, हमेशा कुछ न कुछ सीखता है। आज आप देखते होंगे कि किस तरह से आज विश्व का विकास हो रहा है। पहले जीवन में कितनी समस्याएं थी, लेकिन आज मानव चांद पर पहुंच गया। पहले भी चांद पर व्यक्ति पहुंच चुका था और ये सभी शिक्षा और समाजीकरण का ही देन है। और जैसे जैसे लोगों में सीखने की भावना होगी, मानव का विकास होता जाएगा। आज हम कुछ ही क्षण में वायुयान के माध्यम से एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपने रामायण तो अवश्य पढ़ा होगा। हजारों वर्ष पूर्व पुष्पक विमान हुआ करता था और उसी पुष्पक विमान को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने आज वायुयान का आविष्कार किया। यही तो समाजीकरण है। पहले बैलगाड़ी हुआ करता था तो आज रेलगाड़ी है। क्या ये समाजीकरण नहीं है? ये समाजीकरण है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब बैलगाड़ी हो सकता है तो रेलगाड़ी क्यों नहीं हो सकता है। पहले साइकिल हुआ करता था, आज मोटरसाइकिल है। ये सभी समाजीकरण का ही देन है। और हम जब तक समाजीकरण की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए लोगों में हमेशा सीखने की चाह होनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया है और हमेशा कुछ न कुछ सीखा जाता है। यही समाजीकरण है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इस प्रश्न के माध्यम से लोगों को ये मैसेज पहुँचे। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप खाली समय में हैं तो कुछ न कुछ अवश्य सीखिए।
और यही सीख आपको जीवन में एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। इसलिए दोस्तों, गलत विचार को त्याग कर आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। देखा जा रहा है कि बेवजह लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, और अगर आपको विकास करना है तो इन सभी बातों से दूर हो जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि लक्ष्य ही हमें अपने दायित्व को निभा सकता है। आपने महाभारत पढ़ा होगा कि जब द्रोणाचार्य अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाया था और एक पेड़ पर लकड़ी का चिड़िया रख दिया था और उन्होंने कहा था कि जो चिड़िया है उसके आँख को भेदना है। बारी बारी से सभी विद्यार्थी से द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो और विद्यार्थी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि मुझे डाल दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मुझे पैर दिखाई दे रहा है। और जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आँख दिखाई दे रहा है, क्योंकि आँख को भेदना था और अर्जुन अपना लक्ष्य बना चुका था। और अर्जुन ने जैसे ही आँख पर बाण चलाई वो चिड़िया गिर गया। इसलिए कहा जा सकता है कि हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, सफलता अवश्य मिलेगी। और यही सीखने की प्रवृत्ति कहलाती है और यही समाजीकरण कहलाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे भारत जैसे देश का विकास हो सके। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।